everyone, welcome back to my classes. So guys, as we all know that we had already completed life processes for class 10th. हमने line to line हर क्वेश्चन हर कॉन्टेक्स्ट की एक्सप्लेनेशन स्टडी करी है जो भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है, एंड होपिंग दैट इट वुड हेल्प यू बेटर. आई हैव ब्रॉट अबाउट सम सॉल्यूशंस टू आवर एनसीईआरटी क्वेश्चंस एज वेल, सो दैट यू आर अब्रप्टली क्लियर विद एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस चैप्टर. ठीक है जी, तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं द एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कशन पार्ट 1. दैट मीन्स आई हैव टेकन द फर्स्ट पार्ट जो भी आपके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस गिवन है, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस देम हियर. The first question says, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like humans? हम लोग मोस्टली बात करते हैं कि diffusion alone can meet the requirement of the simple organisms, जैसे अमीबा है यूनिसेलुलर, या फिर और टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कम सेलुलर स्ट्रक्चर है. वहाँ पे diffusion easily बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देता है और ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स की जरूरत नहीं होती. लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने के कारण डिफ्यूजन अकेला ये चीज मीट नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत सारे सेल्स हो जाते हैं और हर सेल एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में हो. दिस इज नॉट पॉसिबल. हियर व्हाई कम्स द रोल ऑफ नीड ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर कंप्लीट ह्यूमन बॉडी टाइप्स थिंग वेयर वी रिक्वायर सेपरेट लाइफ प्रोसेसेस. तो ये आपका पार्ट दिया हुआ है बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में, जहां पे वो ये बता रहे हैं कि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस हैव वेरी बिग बॉडीज एंड दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू डिफ्यूज इनटू द बॉडी क्विकली in order to meet the oxygen requirement. Thus, diffusion being a slow process which will take a lot of time to circulate oxygen to all parts of the body, because of this slow nature, diffusion is insufficient to meet the requirement needs. कहने को आप अपने आप ही बनाकर लिख सकते हैं, but there is a language that कैसे आप इस चैप्टर को better way में explain कर सकते हो, and that's over here. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. What criteria do we use whether something is alive or not? अगर आप नॉर्मल किसी से पूछो कि क्या ये जिंदा है, तो तुम उसे हिलाकर देखोगे, नहीं हिल रहा तो जिंदा नहीं है. ठीक है, बट देर आर सम ऑर्गेनिजम्स जो बिना हिले भी they are alive. So walking, breathing, growing, other visible changes determine that whether something is alive or dead. But some living things जिनमें कुछ changes होते भी हैं पर हमारी आंखों को नहीं दिखते हैं, that does not mean that they are dead. So किसी भी organisms के जिंदा होने के लिए 4 life processes होने बहुत जरूरी हैं. That is to decide whether they are alive or not. ठीक है, they should be breathing, they should be eating, there should be some processes going on in the body to make them feel alive. ठीक है, ये भी आपके बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट में गिवन है, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. Then what are the outside raw materials needed by an organism used for the making of food? तो raw materials जो mostly use करते हैं वो use करते हैं plants, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं. तो वो raw materials किसके लिए लेते हैं? For food and oxygen. These raw materials vary. ठीक है, हर कोई ऑर्गेनिज्म क्या नीड कर रहा है उस पर वेरी करता है, एंड द इन्वायरमेंट इट इज लिविंग इन. सो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप अपने आप भी बनाकर लिख सकते हैं. Then we have the last in text question, that what processes would you consider essential for maintaining life? तो as I told you, life processes में 4 major life processes हैं. अभी तक हम सारे डिस्कस कर ही चुके हैं, ये तो बस एक क्वेश्चन करने की फॉर्मेलिटी है. The first one is the nutrition, the other one is the respiration, and the third one is circulation, and then the last one is excretion. ठीक है, सो दीज आर दी 4 लाइफ प्रोसेसेस विच वी हैड स्टडीड पास्टली, और अभी हम इन्हीं से रिलेटेड बाकी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. सो आपने देखा कि कैसे इंट्रोडक्टरी पार्ट में से छोटे छोटे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एनसीईआरटी ने उठाए हुए हैं. मैं एग्जाम्पलर भी धीरे धीरे डिस्कस करूंगी ताकि आपको पता लगेगा कि और किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं. सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप इट्स क्लियर टू यू. एनी डाउट्स प्लीज गेट बैक टू मी. थैंक यू.